मौजूद हैं 40 कोटा शाहीन बाग पे, जो यहाँ के AIMIM के कैंडिडेट हैं, उन्हें टिकट मिल गई है और उन्होंने नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। अभी आपके साथ जुड़े हुए थे, इनका जो रोड शो था उसमें आपके साथ जुड़े हुए थे और आपको तस्वीरें दिखाई इनके रोड शो की। रोड शो चल के जो है अब इनके ऑफिस में आ चुका है और ऑफिस में हमारे सामने जो यहाँ के वार्ड 188 के कैंडिडेट हैं AIMIM से सैफी साहब, उनके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद टिकट मिलने के लिए। और आप ये बताइए कि आपका विजन क्या है इलेक्शन को लेके, और अगर जीतते हैं तो कौन कौन से काम जो है किए जाएंगे, कौन कौन से काम रुके हुए थे? देखिए, विजन तो साफ है। एक काउंसलर की क्या क्या जिम्मेदारी है। जैसे कि आप देखिए अपने इलाके का अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ ये कहते हैं कि हम कूड़ा साफ करेंगे, कूड़े के ढेर हटाएंगे, जबकि उन्हीं के पार्षद ने अब्दुल फजल वार्ड को खुद कूड़े का ढेर बना दिया। पिछले इलेक्शन में उनका सबसे बड़ा वादा जो था कि हम कूड़ा घर बनाएंगे, उन्होंने कूड़ा घर बनाया मगर पूरे अब्दुल फजल को, ना कि पर्सनल कूड़ा घर बनाया, पूरे अब्दुल फजल को कूड़ा घर बना दिया। उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। उसके बाद यहाँ काउंसलर की जिम्मेदारी होती है पूरे इलाके को साफ सुथरा रखना, यानी कि रोज मुस्तकिल तौर पे झाड़ू लगना, जो आज तक लोगों के बीच में नजर नहीं आया। कभी साल भर में या महीने भर में, 2 महीने में एक दफा नजर आए। अब ये लगा लिए जो काम मुस्तकिल करने वाले हैं वो आप महीने 2 महीने में करेंगे तो कैसे चलेगा? आप खाना के महीने में एक दफा खा सकते हैं क्या? काम चला लेंगे क्या उससे? काउंसलर साहब से जरा पूछेंगे कैसे काम चलाएगा जरा उसका। क्योंकि उन्हें मालूम था कि अरविंद केजरीवाल के नाम से मैं जीत के आया हूँ, दोबारा भी जीत जाऊंगा। मुझे काम से तो काम के आधार पे तो एक दफा ऐसी बात चली, कहीं पे बैठे हुए थे तो कहा काम के आधार पे तो शीला दीक्षित भी नहीं जीती, तो मतलब काम के आधार पे यहाँ कौन जीतता है? आपके इलाके के ऐसे तो पार्षद हैं जो ये कहते हैं कि मतलब कि नहीं वो तो उसके काम के आधार पे वोट नहीं देती पब्लिक। अब आ जाइए पार्टी के आधार पे वोट मांगते हैं। चलिए पार्टी के आधार पे मांग लीजिए आप। पार्टी इनकी ऐसी है जिसने मुसलमानों को ये दिखाया सूरत हाल के हम सेकुलर हैं और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई की तरह साथ लेके चलेंगे और एक बेहतर इंडिया बनाने की कोशिश करेंगे, बेहतर दिल्ली बनाने की कोशिश करेंगे। मगर बदले में हुआ क्या? मुसलमानों को पूरी तरह अरविंद केजरीवाल ने बदनाम करने की कोशिश करी। तबलीगी जमात को कोरोना के टाइम पे कोरोना बम से नवाजा गया, तो क्या नहीं कहा गया उनके ऊपर, मतलब के ऐसी लालचने लगवाई सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोजाना वो तबलीगी जमात का अलग से डेटा दिखाते थे। ये दिखाते थे कि दिल्ली में कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह जो है तबलीगी जमात है। ये अरविंद केजरीवाल का किरदार है। उसके बाद आ जाइए आप दिल्ली दंगा। जब हमने जिस आदमी को वोट दिया, हमसे उससे क्या उम्मीदें होंगी कि वो हमारे सुख दुख में खड़ा हो? वो 3 दिन तक दिल्ली दंगा होता रहा, घर से बाहर नहीं निकला। अगर वो एक दफा भी वहां चले जाते, पहले दिन भी चले जाते, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है आपके अंडर में पुलिस नहीं हो सकती, मगर जब हम जीत कर आएंगे मोहल्ला कमेटी बनाएंगे और उनसे मशवरा करके काम करेंगे कि क्या काम आपके इलाके में होना चाहिए, वो मोहल्ला कमेटी बताएगी और उस हिसाब से विधायक साहब काम करवाएंगे। इसी वजह से लोग बाग उनकी चाल में जल्दी आ भी गए थे। मगर शाहीन बाग में आप देखिए, शाहीन बाग में एक पतला सा पार्क बना दिया जिसपे भी इंक्रोचमेंट, विधायक साहब ने अपना ऑफिस बनाया, काउंसलर साहब ने अपना ऑफिस बनाया और उन्हीं के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मतलब कि तार फेसिंग करके उसमें पेड़ पौधे लगा के उसे अपना गार्डन बना लिया। उसमें पब्लिक का जाना नहीं है, उसमें पब्लिक नहीं जा सकती। उसके बाद अगर जो कोई जगह बच रही है उसमें सुअर घूम रहे हैं या कूड़ा पड़ा है, उसका होलिया देख लीजिए आप। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो पूरा आपके सामने है, आप दिन में जाके पूरी वीडियो देखिए, यही हाल नजर आएगा। तो जो इंक्रोचमेंट काफी हद तक उस जगह पे खत्म हो सकता था, वहां लोग बाग अंदर गाड़ी हो सकती थी, क्योंकि पार्क तो है था नहीं, वो आज भी नहीं आप चला पा रहे। तो कम से कम लोगों से पूछते कि यहाँ क्या जरूरत है। मैं कह रहा हूँ लोग खुद कहते कि उस पार्क की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो कोई पार्क है। आप अगर हैं तो आप पार्क की जगह दीजिए। आप दिल्ली में एक बड़ी पूरी फुल बहुमत की सरकार में बैठे हैं और उनके वो जमीन का रेंज कर भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं थी, मगर उस पर ध्यान नहीं जाएगा। और जमीनें घेरने का कि मैं कहाँ से घेरूं, मेरा ऑफिस कहाँ बन जाए, फलाने का ऑफिस कहाँ बन जाए, मतलब कि एक कतरा भी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हो वही जीते। शुक्रिया। चलो चलो पीछे हो जाओ। आप
बढ़िया